तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कक्षा गणित का जो आप देख पा रहे हैं कक्षा 9वीं का बिल्कुल 100% ये आपका बिल्कुल रियल पेपर है का पूरा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पूरा के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो सभी आपके क्वेश्चन के जो आपके पेपर क्वेश्चन में जितने भी अंक पेपर है सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो तक देख लेते हैं तो 75 अंक आएंगे। इसमें कोई भी आपकी क्या है नहीं रहेगी, पूरे के पूरे नंबर आएंगे बन जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो 100% आपका क्या है बिल्कुल रियल पेपर है वाला हूँ। जो आपका ये पेपर है पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने स्कूल में टॉपर बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा अंक आपके ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए। ये आपका बिल्कुल देखिए यहाँ पर सेट दिया गया है, पूरी जान देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है सभी प्रश्न हल करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। प्रश्नों के आवंटित नहीं आई। ठीक है, अब जो मेन बात आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन बात है आप क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे वो मैं आपको पेज को हम क्या है यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन रहता है वो आपका रहता है सही विकल्प चुनकर आपको लिखनी है। ठीक है, तो सही विकल्प देखिए ये आपका दिया गया है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 125 की पावर कितनी है, 1/3 का मान हमें बताना है। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है आ 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है दा। तो देखिए यदि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अन्यथा आप ये प्रश्नावली में बहुत ही सरल सवाल थे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 125 दिया गया है। तो 125 की पावर कितनी यहाँ पर दी गई है 1/3 यहाँ पर आपको दी गई है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का हम वर्ग लिख सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे 5 की पावर यानी 5 का वर्ग 2 कितना होता है 125 होता है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 का वर्ग 25 और 3 बार करेंगे। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए 5 का 5 में यदि आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 125, यानी कि 25 25 125। 5 3 बार आया है तो 5 की पावर आपकी यहाँ पर 3 हो जाएगी और इसकी पावर कितनी 1/3 दी गई है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 1/3 है तो इसको हम लिख देंगे 1/3। तो 3 से 3 आपका कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कि आपका 5 बचेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको बा में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका बा वाला जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 100% जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ डीएल। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आप वीडियो को देख जाते हैं तो बहुत ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया था कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न रूप में होगा। तो छायांकित भाग करना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो छायांकित भाग हमें बताना है। तो दी गई आकृति देखिए यहाँ पर आकृति में आपको कितने बॉक्स दिए गए हैं 1 2 3 दिए गए हैं। तो मैंने आपको निकालना भी सिखाया, क्या 3 बटे में लिख लेना है। ठीक है, अब जितने भी बॉक्स भरे हुए हैं उन भरे हुए बॉक्स को हमें क्या ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर केवल एक बॉक्स आपका भरा हुआ है तो इस एक को आपको ऊपर लिख देना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा 1/3 लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन भले नहीं होता लेकिन ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा। मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। देखिए 3/4, 1/2, 1/4 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 ऑप्शन देखने को नहीं मिला है आपको, तो बिल्कुल परेशान ना, 1/3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स आपको टोटल 3 ही दिख रहे हैं तो 3 आएगा और एक भरा हुआ एक आ गया, यानी कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो ये पेपर आपका आएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 1/3 ही करके आना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। देखिए यदि एक संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो इसका योगफल क्या होगा और अंतर क्या है। तो देखिए आप कोई भी मान लीजिए, एक परिमेय संख्या एक कोई सी भी मान लीजिए और एक कोई सी भी आपके अपरिमेय संख्या मान लीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसका योग और अंतर क्या होगा। चलिए मैं एक परिमेय संख्या को मान लेता हूँ 3, ठीक, अपरिमेय संख्या को मैं मान लेता हूँ √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा योग। ठीक है, और इनका अंतर देखूँ तो 3 - √3। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि दोनों क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम कहें और एक परिमेय संख्या लेते तो इनका योगफल क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। और यदि हम कोई एक अपरिमेय संख्या लें और परिमेय संख्या लें, इनका अंतर भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो जो बा वाला आपका दिया गया ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। तो बा ऑप्शन अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आपको यदि पूरा मैंने जैसे कि बताया पूरे जो 75 नंबर का पेपर है, यदि 75 में से 75 अंक लगा के रहूँगा, बस आपको क्या करना है वीडियो को यदि आप पूरा एंड तक देख लेते हैं
तो आप क्या 75 में से 75 अंक लाएंगे, और वो भी बिल्कुल सरलता से 100%, जैसे कि मैंने बता दिया 100% ये क्वेश्चन आपके आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो का यदि पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साइड में करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन और सरल दिया गया है आपका कि 0.6 दिया गया है यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके गुणा करके बता देता हूँ डायरेक्ट। वैसे देखिए क्या दिया गया है, 0.6 गुणे आपका दिया गया है 0.4। तो इसका डायरेक्ट गुणा कैसे होगा, 6 का आप 4 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको देखिए 6 का 4 में करेंगे तो 24 की आपकी 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 2 का हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 0 का 6 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का 4 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा। अब दशमलव देखना है, एक संख्या बाद यहाँ पर है, एक संख्या बाद जुड़ जाएंगे, 2 संख्या बाद लगेगा तो 1 2, यानी कि 0.24 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आना चाहिए। तो आपको दिख भी रहा होगा, जो बा वाला आपका ऑप्शन दिया गया है 0.24, ये आपका बिल्कुल सही हो। तो ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा विद्यार्थी, क्लियर हो गया तो इसी के बहाने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 5वें में क्या दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 1 दर्जन केले का मूल्य हमें विद्यार्थी दिया गया 48 रुपये। कितना है विद्यार्थी, 48 रुपये। तो 8 केले का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर, तो सबसे पहले हमें दिया गया 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। तो 1 दर्जन में केले कितने होते हैं ये सभी जानते हैं, 1 दर्जन में होते हैं कितने, 12 केले होती हैं, 12 केले होती हैं, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन क्या दिया गया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये, यानी कि जो 12 केले हैं, 12 केलों का मूल्य कितना दिया गया है, हमें 48 रुपये दिया गया है। तो यहाँ से हम 1 केले का मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 केले का मूल्य निकालेंगे, 1 केले का मूल्य निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48/12। तो ये कितनी बार जाएगा, 12 चौके 48, यानी कि 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 1 केले का मूल्य ये 4 रुपये हो जाएगा, 1 केले का मूल्य, ठीक है। तो 1 केले का मूल्य हमारा कितना आ गया विद्यार्थियों, 1 केले का मूल्य आ गया 4 रुपये। अब हमसे पूछा गया मूल्य, आप सभी जानते ही हैं, यदि 1 केले का मूल्य 8 रुपये है, तो 1 केले का मूल्य 4 रुपये है, तो 8 केले का कितना होगा, तो 8 गुणे 4, यानी कि 8 चौके 32 रुपये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि बा वाले ऑप्शन में आपको दिया गया, ठीक है। तो आई होप ये सभी सवाल जो मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से आप करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, किसी भी सवाल में यदि कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको सभी कमेंट को अच्छी तरीके से रीड करता हूँ, सभी कमेंटों के आपको रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर मैंने बता दिया 5वें का किस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा डिटेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 12 गुणे 8 बराबर 16 गुणे क्या होगा, ठीक है। तो इसे इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कैसे करना होगा, यहाँ पर बराबर का मतलब आपको समझना, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, यदि आप ये मतलब समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकेंडों में कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बराबर का मतलब है कि यहाँ जो संख्या रहेंगी वही संख्या आपको यहाँ लानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10, ठीक है। तो 10 बराबर 2 बराबर है, तो ये सही है, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है 12 गुणे 8, कितना है विद्यार्थियों 12 गुणे 8। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इस सवाल को थोड़ा मैं आपको लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करके बताऊँगा। यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर एक बार मैं पेपर में लिख लेता हूँ, वाइट पेज में 12 दिया गया है बॉक्स में, ठीक है। और गुणा में आपका दिया गया है 8, ठीक है। बराबर दिया गया है आपका 16 गुणे यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो देखिए 12 का क्या 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर आपको 16 का उस संख्या में गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ये, लेकिन इससे अच्छी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे ट्रिक क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी, यदि ट्रिक समझ गए ना आप तो आप ऐसे क्वेश्चन को सेकेंडों में हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी दो संख्या बराबर में है और संख्याएँ कैसी इंटू में, तो हम काट सकते हैं, तो इसे हम काट देंगे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये काट दिया, यहाँ तक समझ में आया। यदि संख्या इंटू में होती है तो हम क्या है काट सकते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है, यदि हमें 12 को 2 के बराबर बनाना है, 2 को हमें क्या 12 के बराबर करना है, तो इसमें हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा,
ठीक है। तो यदि हम 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 6 नहीं है, तो 6 यहीं पर होगा इस संख्या में, तो ये आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क लीजिएगा आपको क्या बढ़ना है 6 बढ़ना है। अब यदि आप देखेंगे 16 इंटू 6 और 12 इंटू 8 बराबर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 6 आएगा। ठीक है, आएगा आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आ में ही आपको ये देखने को मिल रहा है 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ पर हमें क्या दोनों चीज़ों को बराबर करना था, तो हमने 8 से 16 काटा 2 बार। अब यहाँ पर 12 है तो हमें यहाँ पर ही 12 करना पड़ेगा, तो 2 में हम किसका गुणा करेंगे 12 हो जाए, 2 में 6 का यदि गुणा करेंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 12 बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं पूरा का पूरा, जो आप जान रहे हैं कि हम आपको पूरे के पूरे 75 में से 75 अंक की गारंटी ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं ले रहे, आपको पूरा क्वेश्चन बताएगा, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, सब डिटेल में लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आपको कुछ नहीं करना, बस देखते चलना। ठीक है, तो सब मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। जब बोल दिया कि पूरे 100% नंबर आपको दिलाने हैं तो आपको हर हालत में दिलाने। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से अब आपको करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर पढ़ के बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत स्थानीय मान बहुत ही सिंपल होता है, आपसे देख फेस वैल्यू पूछी जाती है और स्थानीय मान पूछा जाता है, तो स्थानीय मान तो बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। तो देखिए इसे आपको कैसे करना, बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग भी इसमें नहीं लगाना होता। देखिए क्या दिया गया है 5 5 7 2 8। ठीक है, ये हमें दिया गया है संख्या, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, हमें क्या है 7 का क्या निकालना है स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो 7 का निकालना है, 7 की जगह 7 लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद जितनी भी संख्या उतनी जी लगा दीजिए, एक संख्या 2 है इसके बाद जी लगा दिया, तो इसके बाद जी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 का आपका स्थानीय मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 700। तो आपको इसका आंसर क्या कर देना है, पहले का आपको कर देना है 700। ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 700। यदि इसी क्वेश्चन में यदि हमें 2 का स्थानीय मान पूछता है तो हम बड़ी एक संख्या यहाँ पर है तो एक जीरो लगा देते, 2 का कितना हो जाता है 20 हो जाता है। इसी प्रकार 5 का पूछते 5 लिख देते और 1 2 3 जीरो लगा देते, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाता है 5000 हो जाता है। ठीक है, स्थानीय मान निकालना आना चाहिए, यदि आपको निकालना आता है तो आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान बहुत सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा दिया गया है आपको 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से आपको घटाना होगा, मैं सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर। 3/5 में से हमें घटाना है 1/5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ऐसे देखिए किस तरीके से आपको करना होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या दिया गया है 3/5 है और 1/5 घटाना था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका क्या एलसीएम समान है, तो डायरेक्ट घट जाएंगे, 5 का 5 लिखेंगे, 3 में से एक जाएगा आपका बचेगा 2, यानी कि 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है 2/5 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 50/7 में शेष पर क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 का आप 7 में भाग देंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 बार, तो 7 सत्ते कितना जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 गुणे 7 आपका क्या होता है 49 होता है। ठीक है, देखिए 49 और 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या आएगा 50, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है हमारा एक शेषफल बच रहा है, तो इसमें आपको क्या लिख देना 1 लिख देना। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि है आपका चौथा 2x + 5 के शून्यक बताने हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद लिख लेता हूँ मैं आपको, px बराबर दिया गया है px बराबर 2x + 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हमें क्या निकालना है शून्यक निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या हम 0 के बराबर, ठीक है, यहाँ से देखिए 2x ये 5 का जो प्लस का है बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, ये जो 2 का x में गुणा हो रहा है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 2, तो ये आ जाएगा शून्यक का मान x बराबर क्या आएगा -5/2, तो शून्यक हो जाएगा आपका -5/2, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको लिख देना है -5/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है -5/2। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया था आपका, यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपको -3 माइनस, यहाँ पर सवाल इसको लिख लेता हूँ फिर समझा दूंगा मैं आपको। -3 माइनस हो गया फिर +3 है, तो इसका बताना है कि इसका आगे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, तो -3 का 3 लिखते हैं। ठीक है, और ये माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 और +3 हम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो -3 है -3 यहाँ मैंने 3 लिख दिए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 5 है -3 है, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया था 5वां 2 बता दिया है। ठीक है, अब दिया गया एक घन में खालिस्तान फलक होती है, तो देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है, घन से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आप देखिए घन से आपको फलक पूछती हैं, फलक पूछे जाते हैं,
और घन से आपको क्या पूछी जाती है। तो दोनों आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों के आंसर क्या होंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको नहीं आता तो फिर मैं कमेंट पे इसका आंसर बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। अब देखिए अगले आपके आती है क्या है जोड़ियों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। इसकी जो मैं पार्ट 2 की वीडियो बनाऊंगा विद्यार्थियों, पार्ट टू की वीडियो में आपको जोड़ियाँ, आपके जो एक वाक्य में उत्तर हैं वो सभी मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन भी हमारे बचे हुए हैं उनकी सभी की वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा। तो बहुत जल्द पार्ट 2 की वीडियो आने वाली है। यदि इस वीडियो पर आप लाइक कर देते हैं 1000 तो आपको पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। और विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपके लिए 100% जो रियल पेपर क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, हाँ एक बात बता ही देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिएगा। वहाँ पर देखिए जैसे ही कोई नवीन क्वेश्चन पेपर आता है तो टेलीग्राम पर मिल जाता है, क्योंकि वीडियो तुरंत नहीं मिल पाती, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।